नमो बुद्धाय। जय गुरु। दर्शकों, बौद्ध साहित्य में उपासिका सुजाता, जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था ज्ञान प्राप्ति के पहले, और दूसरी है उपासिका देवी आम्रपाली। इन लोगों का बौद्ध साहित्य में बहुत ही ऊंचा स्थान है। तो सज्जनों, ऐसे महामाताओं का चरित्र वर्णन इतना आसान तो है नहीं, फिर भी इतिहास में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो मुझे ज्ञात है, उसके आधार पर अपने सीमित ज्ञान से मैं इन दोनों महामाताओं का अपने स्तर से चरित्र चित्रण करने की कोशिश करता हूं। तो चलें पहले महादेवी सुजाता। था उर्वेला का गृहपति से नानी, थी सुजाता सुंदर कन्या सयानी, वह शील गुण संपन्न थी, मन्नत पूरी होने के कारण आज बहुत प्रसन्न थी। वह कुल देवता की कृतज्ञ थी, पूजा करेगी उनकी जाकर, मन से दृढ़ प्रतिज्ञ थी। फिर खीर बनाई बड़े चाव से, चली चढ़ाने अति आदर भाव से। स्वर्ण पात्र में खीर सजाई, और क्या दासी पूरा भी साथ में आई। अब पहुंच गई है पीपल वृक्ष के नीचे, और वहां उन्होंने देखा कि एक कोई देवता जिनका शरीर कंकाल हो चुका है, वो वहां ध्यान लगाए बैठे हैं। अब वो देख करके सुजाता क्या कहती है, आगे चलिए। अरे देव साकार उतरे हैं, आभा मंडल दुनिया से परे है, मंद मंद मलय अनिल बढ़ता, चिड़ियों की चींची नमन करता। आहा, सूरज की किरण चमक उठी है, अपनी फूल बगिया महक उठी है। पर ये क्या, पर हाय देव क्यों सूखे हैं, लगता है बहुत दिनों से भूखे हैं। मैं शरण आपकी आई हूँ, साथ में दिव्य खीर मैं लाई हूँ। हे
प्रसन्न आहार करें, शरणागत की याचना स्वीकार करें। हे देव देखे पशु पक्षी सारे, शीश नवाते साथ हमारे। सबकी आँखों में चमक नहीं है, रात गई अब सुबह भई है। कल कल करिता कल कल सरिता की धारा बहती है, यहीं पास शरणागत रहती है। यह अनुपम पुण्य कमाई है, जो यह उत्तम अवसर पाई है। बोधिसत्व ने आँख खोली, दसों दिशाएं आनंद हो डोली। शांत चित्त करुणा सागर ने स्थिर भाव आहार किया, फिर सतत साधना में लीन हुए। बोधि हेतु विहार किया। तू धन्य सुजाता, माँ को मैं हम लोग कह रहे हैं, उनकी संतानें हम लोग कह रहे हैं अपनी माँ सुजाता को। तू धन्य सुजाता धन्य है, तथागत ने तेरी खीर का पान किया। तेरे अर्पित भोजन को लेकर बोध लाभ भगवान किया। अक्षय पुण्य की भागी तू, तुझे बहुजन शीश नवाता है। स्वाभिमान हमें है तुझ पर, क्योंकि तू बहुजन की माता है। सज्जनों, अब इसके बाद महामाता आम्रपाली का चित्रण सुनिए। चलिए, माता आम्रपाली। सुशोभित नगर थी वैशाली, अनुपम रूप की रानी बस्ती थी वहाँ आम्रपाली। वह सामंतवाद का जमाना था, सामंती लोग थे, राजतंत्र था। वह सामंतवाद जमाना था, सम्राटों का शासन मन माना था। वे अपने हित रीत निभाते थे, सुंदरतम जो बाला रहती गणिका उसे बनाते थे नगर वधू। आम्रपाली थी बेचारी, रूप बना दुश्मन उसका, विवश
नगर बंधु बनी नारी। ये रूढ़िया मात्र बहाने थे, निरंकुश राजतंत्र के राजपुत्र सब उसके रूप दीवाने थे। आम्रपाली का मन पूर्ण शुद्ध था, पर मिला न कोई उसे बुद्ध था। वह चकाचौंध जीवन से हारी, तब शास्ता के आने की आस पुकारी। भगवान वैशाली एक बार पधारे, दर्शन हेतु जुटे देश संजारे। आम्रपाली सुबह शुभ बात सुनी, शुभ बात सुनी, समाचार उसको मिला कि भगवान आ गए हैं वैशाली में। आम्रपाली सुबह शुभ बात सुनी, पूर्वाराम आम्र वन में विराजमान है शाक्य मुनि। पूर्वाराम बिहार, वहाँ अनाथपिंडिक जो उनके बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, उन्होंने स्वर्ण मंडित जो है बिहार बनवाया था भगवान बुद्ध के लिए रुकने के लिए। तत्क्षण उसने प्रस्थान किया। अब चलिए भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए। तत्क्षण उसने प्रस्थान किया, शीश नवाकर आदर भाव से शास्ता का सम्मान किया। भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत कर बैठ गई। आम्रपाली मन बात विचारी, भोजना मंत्र देने पर क्या शास्ता स्वीकारेंगे विनती हमारी। उसके मन में शंका हुई कि मैं आमंत्रण के लिए तो खाने भोजन के आमंत्रण देने के लिए आ गई हूँ, लेकिन महाभगवान लोक गुरु क्या वे मेरी ये विनती स्वीकार करेंगे कि हमारे आवास पर आकर के भिक्षु संघ के साथ भोजन करेंगे। ये शंका उसको थी, लेकिन आगे वो क्या सोचती है आगे देखिए सज्जनों। फिर निर्विकार भाव मन से ठानी, धरती पर है ना कोई लोक गुरु जैसा ज्ञानी। वह मेरी मनोदशा यथार्थ पहचानेंगे, निश्चित वह मेरी याचना मानेंगे। जब भगवान ने सहमति दे डाली, तब हर्षित चली आम्रपाली। यानी उसके निमंत्रण को भगवान ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आम्रपाली, मैं भिक्षु संघ के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन आमंत्रण पर आऊंगा। अब वो हर्षित होकर के अपने रथ पर सवार होकर के चले। अब क्या होता है आगे देखिए। उस दुनिया का मिला खजाना था, भगवान का भोजन पर उसके घर जो आना था।
रास्ते में लिच्छवी राजकुमार मिले। अरे आज आम्रपाली का आभा खूब खिले। आम्रपाली लौट रही थी और उधर से वैशाली राज्य के राजपुत्र अपने रथ पर सवार होकर के लोग आ रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। अब वहां पर बीच में मुलाकात हो गई तो राजपुत्रों ने देखा कि ये आम्रपाली तो बड़ी खुशी से रथ से जो है बड़ा खुश होकर के जो है बेहद खुश होकर के लौट रही है। बात क्या है? तो वे पूछ रहे हैं आम्रपाली से, प्रेम रस भीने बात उचारी, किस कारण खुशी आज तुम्हारी। तो अब आम्रपाली क्या कह रही है? अरे भगवान भिक्षु संग आएंगे, हम अपने घर उन्हें खिलाएंगे। अब राजपुत्र लोग बड़े भ्रमित हो गए, बहुत चकित हुए कि अरे लोक गुरु भगवान गौतम बुद्ध आम्रपाली के यहाँ भिक्षु संघ के साथ भोजन को आ रहे हैं। हम लोग तो उनको भिक्षु संघ के साथ अपने यहाँ राजमहल में निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। आइए पहले जाकर के निमंत्रण दे आई। तो अब इसको जो है लोग जो है अपना जो है मन में कहने लगे कि किसी तरह से ये अवसर हमें मिल जाए। आगे वो क्या कह रहे हैं? बोले राजपुत्र हे रूप की रानी, अब हमको करने दे यह महानतम मेहमानी। अब यह सुनकर के आम्रपाली क्या कह रही है? 100,000 कर सा नहीं, पहले वो राजकुमार लोग कह रहे हैं 100,000 स्वर्ण कर सापण नजराने ले, हमें भगवान को भोजन कराने दे। सज्जनों, उस जमाने में कारसापण सोने का गंभीर वजन वाला सिक्का होता था। अब राजपुत्र लोगों ने कहा कि हे आम्रपाली, तुम जो है 100,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, लेकिन ये अवसर हम लोगों को राजघराने के दे दो भगवान को भोजन कराने का। अब आम्रपाली क्या कह रही हैं? ओ आर्य पुत्रो सुन बात हमारी, नहीं स्वीकार यह शर्त तुम्हारी। इनकार कर दिया उन्होंने। पूरा वैशाली जनपद दे दो तो भी ना दूंगी यह अवसर न्यारी। यानी आम्रपाली ने कहा तुम अपना पूरा राज्य हमें सौंप दो वैशाली का, फिर भी ये अवसर मैं नहीं दूंगी कि मैं तुम अपना ये अधिकार छोड़कर तुम लोगों को कह दूं कि तुम भगवान को भोजन कराने के लिए ये करो। आम्रपाली दान दाता अग्रणी, शास्ता के भिक्षु संघ में प्रवज्जले बनी भिक्षुणी। खैर, भोजन कराने के बाद में आम्रपाली जो है प्रवज्जली भिक्षु संघ में ये हुई, भिक्षुणी बनी और आगे उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब देखिए, उन्होंने जो है एक अलग से आराम गृह बनवाया। देखिए क्या है, रत्न जड़ित आम्रपाली ने आम्र बन बनवा करके भिक्षु संघ को दान किया। रत्न जड़ित
आराम गृह, जिसको आम्रवाटिका कहा गया, वो बनवा करके उन्होंने भिक्षुक को दान कर दिया। और क्या, रत्न जड़ित आम्रवाटिका बनवा करके भिक्षु संघ को दान किया। भगवान वैशाली में जब भी आए, इसी आम्र विहार में विश्राम किया। अब भगवान जो है अक्सर जब भी वैशाली आते थे, वैशाली उनका बहुत प्रिय जगह थी, गणतंत्र राज्य था, तो वहाँ वो बहुत प्रिय उनको था गणतंत्र, तो अक्सर आते थे। तो आने के बाद वो वहीं ठहरते थे। कहाँ? आम्रवाटिका। शास्ता ने भी नारी का सम्मान किया, आम्रपाली को भिक्षुणी संघ में अति ऊंचा स्थान दिया। अब वह गणिका मतलब नगर वधू, अब वह गणिका नहीं नरेशों की, राजाओं की, अब वह गणिका नहीं नरेशों की, हुई मुक्त जीवन की धारी थी। नमन करूं कोटि बार उन्हें, वह बहुजन की महतारी थी। धन्य है माता आम्रपाली, आपकी ये संतान बहुजन समाज आपको कोट कोट नमन करता है। नमो